बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में आबाद और खुश रखे, आमीन। तो आज आप देख रहे हैं मैं आलू गोभी की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको मैं हांडी में बनाऊँगी और हांडी में बनाने से इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आइए, बेसिक ये रेसिपी है और घर के मसालों से ये तैयार की जाती है और घर की रोटी के साथ हम खाएंगे। मुझे बताइएगा अगर आपको ये वीडियो देख के याद आए कि मुझे याद है कि जब हम घर हमारे अम्मी के बनती थी तो वो घी लगा कर, यानी कि चौपड़ कर रोटी घी के साथ तो वो हमें देती थी, तो बहुत मज़ा आता था। तो उसी तरीके से हमने भी ये बनाई है और खाई है। तो आइए अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। ये गोभी ली है मैंने, मीडियम साइज़ का फूल था, इसको मैंने वेजी वॉश से अच्छी तरह धो लिया है बनाकर, और फूलों को मैंने हाथों से ही तोड़ लिया था क्योंकि हमें खड़ी गोभी पसंद है, बिल्कुल मैशी वाली गोभी हमें पसंद नहीं। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं टमाटर लिए हैं, प्याज, आलू, लाल मिर्च का पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, कसूरी मेथी यहाँ पे मैंने लिया। इसको धो के इस्तेमाल किया करें, काफ़ी इसमें से जो मट्टी है वो निकलती है। नमक, हल्दी और अजवाइन भी ज़रूर डाला करें, अजवाइन का पाउडर, कुकिंग ऑयल और ज़ीरा। तो ये हमारे मसाले हैं, सिंपल से हर घर में अवेलेबल होते हैं। तो आइए अब हम इसको पकाने की तरफ आते हैं। और यहाँ पे मैंने मीडियम हीट ऑन कर ली है, हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाला है और इसमें मैंने 2 मीडियम टू स्मॉल साइज़ के प्याज थिन स्लाइस करके वो डाल दिए हैं और इसको अब हमने लाइट ब्राउन कलर देना है। इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ। 2 मीडियम साइज़ के मैंने चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाला, 1 मिनट के लिए इसको हमने पकाया। उसके बाद इसमें लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डालकर हमने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, धोई हुई है 2 टेबलस्पून या सूखी मेथी, वो हमने इसमें डाल दी है। फिर 1 मिनट के लिए हमने इसको चम्मच से हिला कर पकाया है। 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हल्दी हाफ़ टी स्पून डालने के बाद हमने इसको अच्छे से कोई 2 से 3 मिनट के लिए भूना है। ये देखें मसाला यहाँ पे भुन रहा है, मैंने ढक्कन दिया है और 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है। पकाने के बाद मेथी की भी बहुत प्यारी सी खुशबू आने लग गई है अब, और आप मसाला देख रहे हैं। इसको गलने के लिए अच्छे से मैंने हाफ़ कप पानी डालना है और इसको तकरीबन कोई ढक्कन दे के मैंने लो हीट पर 10 मिनट के लिए पकाना है। और यहाँ पे मसाला हमारा जो है वो रेडी हो चुका है, भुन चुका है। इसमें मैं अब गोभी जो हमने वॉश करके बना ली थी काट लें, या हाथों की मदद से इसके फूल अलहदा हो जाते हैं, और उसकी डंडी का जो वाइट पार्ट आप देख रहे हैं बीच में जो डंडी में होता है उसकी साइड से स्किन उतार कर, तो वो भी छोटा ब्रिक ब्रिक काट कर ज़रूर डाला करें, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है उससे। थोड़ी सी यहाँ पे हरी मिर्चें अकॉर्डिंग टेस्ट है, मैंने 2 ली हैं हरी मिर्चें, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अजवाइन जो पाउडर है वो यहाँ पे मैंने वो ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून। और अब हमने 2 मीडियम साइज़ के जो आलू लिए थे उसको आप देख सकते हैं किस तरह कटिंग की है मैंने, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अगर आपको पानी की ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा पानी डालें, मुझे नहीं महसूस हुई तो मैंने पानी इसमें नहीं ऐड किया था। और यहाँ पे मैंने इसकी हीट भी लो रखी थी, गोभी ने भी अपना पानी छोड़ा था। लेकिन अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट मैशी सी चाहिए गोभी तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर इसको पका सकते हैं। मैंने लो हीट पे इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए ढक्कन दे के पकाया, और 10 से 12 मिनट बाद मैं इसको आपको बताती हूँ कि कैसी पकी और कैसा टेस्ट है इसका। और यहाँ पे गरम गरम रोटी मैंने बनाई घर की, और ऊपर घी से मैंने इसको चौपड़ लिया, अच्छे से लगा लिया, और गोभी के साथ फिर हम इसको खाने लगे हैं। इंशाल्लाह आप इस तरीके से गोभी बनाएंगे तो आपकी बहुत मज़ेदार बनेगी, जल्दी बन जाती है, हांडी में बहुत जल्दी से पक भी जाती है, थोड़ा टाइम लेती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको खाने लगी हूँ, अभी भी मुझे देख के पानी मुँह में आ रहा है मेरे,
क्योंकि ये काफ़ी मज़ेदार बनती है और घी वाली रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये मेरी रेसिपी आपको आलू गोभी की कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट दें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें। दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।